Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are reading chapter Northern Plains. So concept of chapter Northern Plains. Expanse of the Northern Plains, the Sutlej Basin, the Ganga Basin and the Brahmaputra Basin. Climatic condition of the Northern Plains. Occupation of people living in the Northern Plains. The Northern Plains of India are one of large expanse of rich fertile लैंड इन द वर्ल्ड। जो इंडिया के नदर्न प्लेन्स है वो इतने बड़े हैं और उसमें इतने रिच फर्टाइल सॉइल है, सब वर्ल्ड में सबसे फर्टाइल सॉइल है। दीज आर स्प्रेड अक्रॉस 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन द हिमालय एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ये इतने बड़े हैं कि ये 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर तक स्ट्रेच होते हैं। हिमालय एंड डेक्कन प्लेट्यू के बीच में से होते होते निकलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लो lying flat and fertile plains made up of alluvium brought down by Himalayan rivers। ये लो lying flat fertile plains हैं made up of alluvium soil brought down by Himalayan river। ये इतने फर्टाइल हैं, इनका जो सॉइल है वो हिमालयन रिवर से लाया गया है, एलुवियम सॉइल। These are also known as northern plains और Indo-Gangetic plains। इन्हें हम northern plains और Indo-Gangetic plains के नाम से भी जानते हैं। This is so because they are formed by two great river systems, the Indus and the Ganga Brahmaputra river system। ये इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से बने हैं। These river and their tributaries water the northern plain। ये रिवर और इनके ट्रिब्यूटरीज नॉर्दर्न प्लेन को वाटर करती है, मतलब पानी देती है। Many small river join a big river to make it bigger। These small river are called tributaries। ये जो छोटी छोटी रिवर होती हैं ये बड़ी रिवर में बनती है उसे बड़ा करने के लिए। So let's read river basin। An area of land which is watered by a river is called a river basin। एक एरिया जो एक रिवर के द्वारा पानी किया जाता है उसे हम कहते हैं रिवर बेसिन। द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर मेड अप ऑफ 3 रिवर बेसिन। दे आर नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स है वो 3 रिवर बेसिन से बने हैं। वो हैं द सुतलेज बेसिन विच लाइज इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो सतलुज बेसिन है पंजाब एंड हरियाणा स्टेट में लाया करता है। द गंगा बेसिन विच लाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये जो गंगा बेसिन है वो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में लाया करता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन विच लाइज इन नैरो स्ट्रिप इन असम। ये लाया करता है ब्रह्मपुत्र बेसिन नैरो स्ट्रिप थोड़ा तिरछा असम की तरफ। लेट्स लर्न अबाउट these river basin in detail। तो हम पढ़ते हैं इन रिवर बेसिन के बारे में एक डिटेल में। Northern plains stretch from पंजाब in west। पंजाब की वेस्ट से असम की नॉर्थ ईस्ट तक स्ट्रेच होते हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा एंड असम। ये स्ट्रेच होते हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा एंड असम। त्रिपुरा और असम के कुछ पार्ट्स में लाई इन नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। ये सारी स्टेट्स नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स में लाई करती है। दीज स्टेट्स आर आल्सो नोन एज फूड बोल ऑफ इंडिया। इन स्टेट्स को हम फूड बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं बिकॉज हम इन्हें फूड बोल ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस। ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं व्हीट एंड राइस। एग्रीकल्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर पीपल इन दिस रीजन। एग्रीकल्चर इस एरिया में बहुत जरूरी है पीपल लोगों के लिए।
the fertile soil and big river which do not dry even in summers. जो northern fertile plains का soil और इसकी river है वो summer में भी ड्राई नहीं होती है. मेक दिस प्लेस वेरी गुड फॉर फार्मिंग. इस जगह को बहुत अच्छा बना देती है फार्मिंग के लिए. द फार्मर आर एबल टू ग्रो व्हीट, राइस, शुगर केन एक्सेट्रा. यहाँ पे फार्मर्स व्हीट, राइस, शुगर केन और बहुत सारी चीजें उगाने में सक्षम होते हैं. The Sutlej Basin. The Sutlej Basin river is a tributaries of Indus River. जो Sutlej Basin है वो इन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की. द अदर ट्रिब्यूटरीज आर बीस, चन्नब, रवि एंड झेलम. इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है. बीस, चन्नब, चिनाब, रवि एंड झेलम, ये सारी इसके ट्रिब्यूटरीज है. द सतलुज बेसिन रिवर वाटर द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. ये जो सतलुज रिवर है ये पंजाब और हरियाणा को वाटर करती है. एंड देन जॉइन द इंडस रिवर. ये पंजाब एंड हरियाणा को पानी देके दोबारा सतलुज रिवर दोबारा से ज्वाइन कर लेती है. इंडस रिवर, सॉरी. The Indus flow through the Jammu and Kashmir and fall into the Arabian Sea. ये रिवर जम्मू कश्मीर से फ्लो होते होते अरेबियन सी में गिर जाती है. The famous भाखरा नंगल डैम is on the सुतलेज रिवर. जो भाखरा नंगल डैम है वो सुतलेज रिवर के ऊपर ही बना हुआ है. It provide electricity and water for irrigation to पंजाब एंड हरियाणा. ये बिजली बनाने के लिए और इरिगेशन करने के काम आता है पंजाब और हरियाणा में. इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट फ्रॉम सुतलेज रिवर एंड प्रोवाइड वाटर टू मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान. ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो सुतलेज रिवर से स्टार्ट होती है और राजस्थान के बहुत से जगह में पानी देती है. द गंगा बेसिन. जो गंगा बेसिन है, द गंगा रिवर फ्लो थ्रू द उत्तर प्रदेश. जो गंगा रिवर है वो उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है. इट जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज. ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर लेती है विच फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय. जो हिमालय से नीचे गिर जाती है. दीज आर यमुना, चघारा, कोसी एंड गंडक. ये यमुना, चघारा, कोसी एंड गंडक को ज्वाइन कर लेती है. सम ट्रिब्यूटरीज आल्सो स्टार्ट इन डेक्कन प्लेट्यू एंड फ्लो. ये जो थोड़ी सी और रिवर्स है तो डेक्कन प्लेट्यू से स्टार्ट होती है और फ्लो डाउन ज्वाइन द गंगा और नीचे जाते ही गंगा को ज्वाइन कर लेती है. दीज आर चंबल, बेटवा एंड सन. ये रिवर है चंबल, बेटवा एंड सन. इन रिवर का नाम है चंबल, बेटवा एंड सन. द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये ईस्टवर्ड्स में फ्लो होती है गंगा और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है. द ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ब्रह्मपुत्र रिवर originates in Tibet where it is known as Sangpo. ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनेट होती है तिब्बत में जहां पे उसे कहते हैं सैंगपो. when it flows through the Assam Valley. जब ये फ्लो करती है असम वैली से it is known as ब्रह्मपुत्र. जब ये असम वैली से फ्लो करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है. It flows in बांग्लादेश and join गंगा. ये जब बांग्लादेश से फ्लो होती है फिर गंगा को ज्वाइन कर लेती है तब उसका नाम होता है पद्मा. It is biggest river in the India. ये इंडिया की सबसे चौड़ी रिवर है. Yes. The place where a river joins a sea. एक जगह जहाँ पे रिवर सी को ज्वाइन करती है उसे उस रिवर के माउथ पर वो जो रिवर बहुत सारा सिल्ट लेके आती है वो डिपॉजिट हो जाता है माउथ ऑफ द रिवर के माउथ पर. दिस फॉर्म अ ट्रायंगुलर शेप आइलैंड. ये फॉर्म करती है एक ट्रायंगुलर शेप का आइलैंड. दिस आइलैंड इज कॉल्ड अ डेल्टा. इस आइलैंड को कॉल्ड कहते हैं डेल्टा. The delta formed at the mouth of the Ganga and Brahmaputra river. The delta form हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे, उसे हम कहते हैं सुंदरबंस डेल्टा.
दिस इज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दे आर नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्रीज विच ग्रो हेयर, इसका नाम तब बनाया सुंदरबंस डेल्टा जब यहाँ पे सुंदरी ट्रीज ग्रो हुए। द सुंदरबंस डेल्टा कवर अ स्पेस ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो सुंदरबंस डेल्टा है वो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर खिंचता है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड हेयर, ये इसलिए भी फेयर है क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड होते हैं। क्लाइमेट, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका एक एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। वेरी हॉट इन समर्स, बहुत गर्म होते हैं समर्स में, और बहुत ठंडे होते हैं सर्दियों में। दे गेट हैवी रेनफॉल इन द मानसून, इसमें बहुत हैवी रेनफॉल होती है मानसून के मंथ, मानसून में जुलाई एंड अगस्त के मंथ में। अ फ्यू spell of rain are also experienced during winter season, यहाँ पे विंटर सीजन में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है। A few spell of rain are also experienced during winter season. Occupation, the land of these plains is very fertile, इस प्लेन का लैंड बहुत फर्टाइल है। सो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर इज फार्मिंग, यहाँ का पीपल का मेन रीजन है फार्मिंग करना। मोस्ट ऑफ इंडियंस वीट एंड राइस ग्रोन इन नदर्न फर्टाइल प्लेन्स, बहुत सारा आटा और गेहूं इंडिया का यहीं से ही जाता है। हैंस दीज प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड बोल ऑफ इंडिया, इन प्लेन्स को हम फूड बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बिसाइड्स फार्मिंग many industries like textile, paper, sugar, sports goods, leather work, iron and steel, jute, mill, एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जैसे टेक्सटाइल, पेपर, शुगर केन, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर वर्क, आयरन, स्टील, जूट माइल एक्सेट्रा आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम, ये एक सोर्स है इनकम की भी। फॉर द पीपल, इसे इंसानों के लिए। ऑफ दिस रीजन, पीपल इन रीजन के। कैटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर ऑल्सो पॉपुलर ऑक्यूपेशन, कैटल और डेयरी फार्मिंग भी यहाँ का एक ऑक्यूपेशन है। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को। थैंक यू।